अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रज़ा ख़ान और मैं एक डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलांसर हूँ। जिन लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो देख ली है वो कंटिन्यू कर सकते हैं और जिन्होंने नहीं देखी लिंक डिस्क्रिप्शन में अगर चाहें तो जाके देख सकते हैं। ये वीडियो फ्रीलांसिंग सीरीज़ की पहली वीडियो है, तो मैंने सोचा कि जो लोग फ्रीलांसिंग अपना करियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं उनको बताऊँ कि सबसे फर्स्ट स्टेप फ्रीलांसिंग की तरफ क्या होता है फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने के लिए। अच्छा, फ्रीलांसिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और सबसे बेसिक चीज़ क्या है? फ्रीलांसिंग में सबसे बेसिक, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपका इंटरनेशनल करेंसी अकाउंट सेटअप है। क्योंकि आप क्लाइंट को जो भी सर्विसेज देंगे वो आपको पे करेगा, तो वो पीकेआर में तो नहीं होंगी, पाकिस्तानी रुपए में तो नहीं होंगी। तो उसके लिए आपको इंटरनेशनल करेंसी अकाउंट का सेटअप करना है। अब वो सेटअप किस तरीके से करना है मैं आपको बताता हूँ। देखें, मैं आपको जो जो अकाउंट्स हैं उसके सेटअप के पूरे ट्यूटोरियल्स नहीं बताऊंगा क्योंकि वो नेट पे बहुत सारे लोगों ने बनाए हैं, उसकी ज़रूरत ही नहीं है बिला वजह इतना टाइम ज़ाया करना और वही सेम चीज़ जो पहले से 100 लोगों ने 1000 लोगों ने बनाई हुई है उसको दोबारा से बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं आप लोगों को नाम बता देता हूँ और एग्जैक्ट बता देता हूँ कि आप यूट्यूब पे क्या लिख के सर्च करें, क्या टाइटल लिख के सर्च करें और आपको ट्यूटोरियल बहुत ईजिली मिल जाएंगे। ठीक है, पहले नंबर पर आ जाता है पेनियर। पेनियर जो है पाकिस्तान में बहुत ईजिली बन जाता है। इसके लिए आपको 18 ईयर्स प्लस होना चाहिए, आपका एनआईसी होना चाहिए, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो होता है वो आपका होना चाहिए। और पेनियर का सेटअप किस तरीके से आप सिंपल यूट्यूब पे जाके सर्चिंग में लिखिए कि हाउ टू सेटअप अ पेनियर अकाउंट इन पाकिस्तान। आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अगर फिर भी आपको वीडियोस में कोई भी किसी भी किस्म का इशू आ रहा हो, ना समझ आ रही हो, तो आप कमेंट्स में या मुझे डायरेक्ट मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को बता दूंगा अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है। वैसे बहुत इजी सा सेटअप है, जस्ट आप एक जीमेल अकाउंट आपको चाहिए होता है और उसके अलावा आपको वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि इंटरनेशनल बैंक अकाउंट है, वो आपकी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड के अगेंस्ट वेरिफिकेशन करता है, आपकी एड्रेस वेरिफिकेशन करता है और आपकी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करता है उससे। तो उसके लिए आपको नेशनल आइडेंटिटी कार्ड चाहिए। अच्छा, पेनियर जो है उसमें इसलिए मैं उसको सबसे फर्स्ट पे रखा है क्योंकि उसमें ना आपके पास मल्टीपल करेंसीज होती हैं और ये तकरीबन सारे ही फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स इसको एक्सेप्ट करते हैं। आप बहुत इजीली इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने फ्रीलांस जिस भी प्लेटफॉर्म्स पे आप काम करेंगे इन फ्यूचर। सारे ही तकरीबन पेनियर को एक्सेप्ट करते हैं, तो इस वजह से मैंने उसको नंबर 1 पे रखा हुआ है। अच्छा, पेयोनियर के साथ साथ आप जब पेयोनियर सेटअप कर लें तो उसके साथ लाजमी उसका एक जो डेबिट कार्ड वो होता है वो लाजमी मंगवा लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे आपको कभी कभार फ्रीलांस में बाय भी करना होता है, तो आप उस कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। तो वो बहुत ईजी हो जाता है क्योंकि पाकिस्तानी कार्ड चलते ही नहीं है। पाकिस्तानी कार्ड जो है ना वो इतना प्रॉब्लम करते हैं, उसके बाद फिर कभी ज़्यादा फीस काट लेते हैं, कभी जो बहुत तंग करते हैं। तो उससे बहुत बेहतर है कि आपके पास एक यूएसडी अकाउंट हो। और दूसरी चीज़, पेयोनियर जो है वो मल्टीपल करेंसीज देता है। ज़रूरी नहीं है आपका जो बायर हो वो यूएसडी में पे करे। वैसे 90% ऑफ द टाइम बायर यूएसडी में ही पे करता है, डॉलर्स में ही पे करता है। अमेरिकन यूएसडी डॉलर जो होता है उसमें पे करता है। लेकिन कभी कभार होता है यूके का क्लाइंट होता है, वो कहता है जी मैं डायरेक्ट आपको पाउंड्स भेज देता हूँ। तो ये जो पेयोनियर है ये एक्सेप्ट करता है पाउंड्स, यूरो, यूएसडी और भी मल्टीपल करेंसीज हैं जो ये एक्सेप्ट करता है। तो इस वजह से मैंने इसको नंबर 1 पे रखा है। तो इसका अकाउंट सेटअप करें और इसका अकाउंट मेरे ख्याल से 3 दिन में जो है वो उसको वेरीफाई करके आपको अप्रूव कर देता है और आपको एक बैंक ऑफ अमेरिका का अकाउंट नंबर अलॉट कर देता है। दूसरे नंबर पर आ जाता है पेपल। अच्छा, पेपल पाकिस्तान में नहीं बनता है। वेरी क्लियरली मैं आपको बता रहा हूँ। आप बहुत लोग होते हैं जी हमसे अकाउंट बनवा लें, कुछ करवा लें, सारे के सारे फेक हैं। आपका अकाउंट आज नहीं तो कल लिमिट हो जाएगा। आज चलेगा, 1 हफ्ता चलेगा, 2 हफ्ते चलेगा, 2-3 ट्रांज़ैक्शंस होंगी, या तो वो इमीडिएटली वो फ्रीज़ कर देते हैं विद मनी, जो उसमें जो भी पैसे होंगे वो उसके साथ फ्रीज़ कर देंगे। क्योंकि पाकिस्तान में अलाउ ही नहीं है ना, बिज़नेस अकाउंट अलाउ है पाकिस्तान से, लेकिन वो भी अगर ऑपरेट हो रहा हो यूएस आईपी से या पाकिस्तानी आईपी से भी अगर ऑपरेट हो रहा है, बिज़नेस अकाउंट है, वो वेरीफाई करेंगे बार-बार, तो आपके लिए उसके पास फिर फ़ोन वेरिफिकेशन के लिए आपके पास यूएस नंबर होना चाहिए। तो पेपल अकाउंट कोशिश कीजिएगा। कैसे अब अरेंज हो पेपल अकाउंट, बहुत ईजी है। फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स पे तो सबसे अच्छा आई थिंक पेपल ही है, जो सबसे फीस वगैरह के हवाले से बेहतर है, ट्रांजेक्शन्स के हवाले से बेहतर है। तो इसका तरीका सिंपल यही है कि अगर तो आप लोगों का कोई कज़न है, कोई भाई है जो बाहर है, तो उससे बोल दें कि वो अपना अकाउंट बना ले और आप वो यूज़ कर लो। ठीक है, क्योंकि अपना नहीं बन सकता है, क्योंकि वेरीफाई आप नहीं कर सकते ना अनलेस कि आप कोई बिजनेस करते हो, लाइक अमेजोन आप बिजनेस करते हो, आपने एक अमेरिका में कंपनी रजिस्टर कराई हुई है, एज अ पाकिस्तानी आपने वहाँ कोई बिजनेस रजिस्टर कराया हुआ और उसके अगेंस्ट आपने पेपल बनवाया हुआ है।
इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, बट हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन वो लॉन्ग प्रोसेस है, उसके बाद फिर उसमें पेचीदगियाँ हैं, मसले हैं, तो बेहतर है कि आप किसी कज़न या उसका यूटिलाइज़ कर लें, भाई बहन का, जो भी आपका बाहर है, अब्रॉड में रहता है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और एक दो कंट्रीज़ हैं जिसमें पेपल नहीं है, बाकी तकरीबन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ जो है तकरीबन हर ही में बनता है, पेपल बन जाता है ईज़िली। तो अगर कोई आपका दुबई में कज़न है, वहाँ से भी बना सकता है। दुबई वगैरह से थोड़ी सी फ़ीस ज़्यादा है उसकी, लेकिन ये है कि बन जाता है, ठीक है। तो सेकंड पे आ गया पेपल अकाउंट। इसका भी अगेन, इसका क्रिएशन क्योंकि पाकिस्तान से हो नहीं सकता है, तो ट्यूटोरियल्स देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप किसी भी अपने कज़न या जो भी भाई बहन आपका है, आप उससे पूछ सकते हैं, वो आपको बता देगा। अगर उसके पास अवेलेबिलिटी है तो अच्छी बात है, नहीं तो फॉर द टाइम बिंग आप पेनियर यूज़ करें। अच्छा, थर्ड पे आ जाता है वाइज, ट्रांसफर वाइज। फोर्थ पे आ जाता है स्क्रिल, ठीक है। ट्रांसफर वाइज और स्क्रिल ई वॉलेट्स हैं, ये भी आपको वाइज जो है वो आई थिंक 3200 समथिंग चार्ज करता है अपफ्रंट, उसके बाद आपको डॉलर अकाउंट अलॉट करता है। ट्रांसफर वाइज भी अच्छा है, पाकिस्तान में ईजिली इसकी ट्रांजेक्शन हो जाती हैं, लेकिन ट्रांसफर वाइज को बहुत सारे फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो ये एक इशू आता है। लेकिन स्टिल ई वॉलेट है, तो आप बन रहा है, फ्री में बन रहा है, बना लें। इसी तरीके से स्क्रिल है, वो फ्री में बनता है, वो एक बना लीजिए, ठीक है। तो ये सारे तो हो गए डॉलर सेटअप। अब ये किस तरीके से अकाउंट्स बनते हैं मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर तो कुछ पूछना है तो मुझसे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, वरना ट्यूटोरियल वीडियोस इनकी भरी पड़ी है, कोई आपको मुश्किल नहीं होगी देखने में। अगर आप मुझसे कमेंट्स में पूछेंगे तो मैं आपको लिंक्स भी शेयर कर दूंगा। वैसे जस्ट आप लिख दीजिएगा हाउ टू क्रिएट दिस अकाउंट, जो भी मैंने पेनियर हो गया, या जो है स्क्रिल हो गया, या ट्रांसफर वाइज, वाइज कहते हैं उसको, वाइज अकाउंट हो गया, ठीक है। तो इसके जो है आप अकाउंट्स बना लें। और एक और अकाउंट आप बना लीजिएगा बाइनेंस पे। अच्छा, बाइनेंस पे ना आप जो वाइस के या जो आपके डॉलर्स हैं ना, आप उसको रुपीज़ में भी खरीद सकते हैं और रुपीज़ से आप डॉलर्स भी खरीद सकते हैं, ठीक है। तो बाइनेंस पे भी आप अकाउंट बना लीजिएगा, उसमें मल्टीपल करेंसीज की बाइंग एंड सेलिंग हो जाती है, तो आपको ट्रेड करने, और ट्रेडिंग मतलब आपको उसको कन्वर्ट करके अपने मतलब बैंक में ईजिली मंगवा सकते हो, तो एक वो भी ऑप्शन है। तो बाइनेंस पे अकाउंट बना लें, उसका फ्रीलांस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्योंकि डॉलर सेटअप की बात हो रही है, तो अकाउंट सेटअप की बात हो रही है, तो आई थिंक आप लोगों को वो भी हेल्प करेगा, और वो फ्री में बन जाता है, उसमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया डॉलर अकाउंट सेटअप। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। फ्रीलांस सीरीज़ की जो दूसरी वीडियो है वो इंशाल्लाह इसी वीक जो है अपलोड हो जाएगी, तो देखते रहिएगा चैनल, इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।